हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करेंगे राजस्थान की नदियों की। पिछली क्लास में भी अपनों यहाँ पर बात की थी। आज बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और आप सभी को 6 नवंबर से 8 नवंबर तक होने वाले राजस्थान पुलिस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें। तो चलो देखते अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 91। सांभर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। देखिए दोस्तों कि कौन सी नदी है जो सांभर झील के अंतर्गत नहीं गिरती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कांतली नदी। देखिए, मेंता नदी खंडेल नदी और रूपनगढ़ नदी कहाँ पर गिरती हैं? सांभर झील के अंतर्गत गिरती हैं। और कौन सी नदी है? कांतली नदी, जो आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करते हैं? तो दोस्तों कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं? माही नदी। देखिए, माही नदी के बारे में बात की जाए, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी राजस्थान के अंतर्गत कितनी लंबाई है, कुल कितनी लंबाई है, इसको किस उपनामों से जाना जाता है? तो देखिए, जो माही नदी है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। धार जिले में जो अमरोरी की पहाड़ियाँ हैं, इन अमरोरी की पहाड़ियों में महज झील से इस नदी का उद्गम होता है और राजस्थान में खादूग्राम बांसवाड़ा से राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती हैं। देखिए, यहाँ पर बात की जाए कि इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, यहाँ उपनामों की बात की जाए तो देखिए, इसको आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, भांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, कांटल की गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो माही नदी है, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंग्रेजी के उल्टे यूं आकार के अंतर्गत ये बहती हैं। यहाँ से बात की जाए कि जो ये माही नदी है, इस माही नदी पर सुजलाम सुफलाम परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन की बात की जाए, जोधपुर जिले में मेनाल और पाड़ाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। बी है यहाँ पर, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में पीतमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। ऑप्शन है यहाँ पर, पिचोला झील में 2 टापू हैं, एक टापू जगमंदिर और दूसरे टापू पर जगनिवास नामक महलों का निर्माण किया गया है। और डी ऑप्शन है अपने पास मेजा नदी भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, जोधपुर जिले में मेनाल और पाड़ाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है लूनी जुआई बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी बनास की सहायक नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नदी नहीं है? पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन अपने पास, लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बी ऑप्शन अपने यहाँ पर बेडच नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। और ग ऑप्शन अपने यहाँ पर, चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सही यहाँ पर अपना, केवल ख और ग। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपना ऑप्शन है केवल ख और ग सही है। देखिए, लूनी नदी की बात की जाए दोस्तों, तो लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणवती, ठीक है, लूनी नदी का प्राचीन क्या नाम है? लवणवती नदी है। उद्गम स्थल की बात की जाए, नाग पहाड़, अजमेर। देखिए दोस्तों, इस नदी को नागपाड़ से गोविंदगढ़ के मध्य साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। जालोर में से रेले नाड़ा के नाम से जाना जाता है। कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी होने के कारण मारवाड़ की गंगा एवं बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान से पहले इसका जल दोस्तों मीठा एवं बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसे खारे मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जिसमें से 330 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्गत बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है?
तो दोस्तों किसका मानी जाती हैं, लूनी एवं बनास दोनों की। जो खारी नदी है लूनी की भी सहायक नदी है और बनास की भी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 99, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, सांगोद, ऑप्शन की बात की जाए तो सांगोद उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक के दाएं किनारे स्थित है। ब यहाँ पर बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित है। स यहाँ पर कहने का मतलब कि थर्ड ऑप्शन बेणेश्वर धाम सोम नदी के किनारे स्थित है। और नंबर 4 देवनाथ सोम नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर 1 2 4, 1 2 4 स ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है चंबल और माही नदी। चंबल और माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने यहाँ पर, नदियों से संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है। ब घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती हैं। स नदी कांकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव की पहाड़ियों से निकलती हैं। और नंबर 4 अपने यहाँ पर बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बेरड पहाड़ियों से निकलती हैं। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से कूट सही है यहाँ पर, 2 3 और 4, 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एरनपुर सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। ब चंद्रावती सिरोही एक प्राचीन नगर जो पश्चिमी सूगड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। नंबर 3 आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित हैं। और नंबर 4 शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अपना 1 3 4 स ऑप्शन सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, हथमती मेसवा माजम वतरंग नदियाँ किस नदी का भाग हैं। तो किस नदी का भाग है दोस्तों, ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिले और नदी की बात करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन की बात करें अलवर साभी रूपारेल। ब है अपने यहाँ पर उदयपुर बनास बेड़क। स ऑप्शन है अपना करौली जगर गंभीरी। द ऑप्शन है यहाँ पर डूंगरपुर बाणगंगा और मोरेल नदी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, बागोर भीलवाड़ा जिले नदी के किनारे नदी के कांटे पर स्थित हैं। दोस्तों जो बागोर भीलवाड़ा की जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे पर स्थित हैं, कोटारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग, आंसर क्या हो जाएगा अपना रंगाई छपाई उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली की खाड़ी की नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए पश्चिमी बनास। निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है, पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, अ माही, ब कांतली, स साहिबी, द गंभीरी। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि कौन सी नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं। तो कौन सी हैं, ब तथा श, कांतली और साहिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, देखिए दोस्तों इस प्रकार की जो 110 वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखते हैं कथन और कारण। कथन की बात करें यहाँ पर, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। ठीक है। कारण की बात करें, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अ सही है लेकिन ब गलत है। ब गलत क्यों है, क्योंकि चंबल नदी का जल सिंचाई के साथ साथ पेयजल के लिए भी किया जाता है दोस्तों। और पेयजल के साथ साथ विद्युत कार्यों के लिए इसका जल का उपयोग भी किया जाता है। इसलिए अ कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत बहुत सारे पूछे जाते हैं। पिछले लगातार कई एग्जामों में 111 वाला क्वेश्चन लगातार कई एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते अपन यहाँ पर, चंबल नदी इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध बैराज का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि जो गांधी सागर बांध कहाँ पर हैं,
मंदसौर एमपी में, राणा प्रताप सागर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, जवाहर सागर कोटा बूंदी की सीमा पर और कोटा बेरस कोटा में। तो देखिए ऊपर से नीचे की बात करेंगे तो दोस्तों ये वाला कर्म ही सही है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सहायक नदी और उसकी सहायक नदी की बात करेंगे, माही नदी, लूनी नदी, काली सिंध नदी, निवाज नदी और बनास नदी। तो देखिए माही नदी की सहायक अनास, लूनी की बाड़ी, काली सिंध की निवाज और बनास की सागी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर, बनास की सहायक नदी सागी, गलत ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, बंगाली खाड़ी वाला अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। तो इसमें अपन बात करेंगे कि बंगाली खाड़ी वाले अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो कौन सी नदी शामिल नहीं है दोस्तों, अन्नास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर 115, जैसलमेर में पाली वाली ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है खड़ीन। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। तो किस जिले में स्थित है नारायण सागर बांध, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान से घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों जो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, जब घग्गर नदी में कभी कभी बाढ़ की स्थिति भयानक हो जाती है तब इसका जल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है और इसको पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। तो हकरा देखते हैं अपने यहाँ पर बी ऑप्शन में, हकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, जोधपुर की कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर निम्न में से सही युग्म है। तो देखिए खारी नदी की बात करें तो सिरोही जालौर, ब ऑप्शन है यहाँ पर बेड़च, उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा, स है यहाँ पर झाकम, प्रतापगढ़ उदयपुर डूंगरपुर, द ऑप्शन है यहाँ पर परवन झालावाड़ बारह कोटा। तो देखिए दोस्तों सही ऑप्शन की बात करेंगे कि सही सुमेलित कौन सा है, तो बेड़च नदी जो उदयपुर राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर राजस्थान में त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर नदियों के त्रिवेणी संगम, नदियों का मिलन होता है। तो यहाँ पर सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर स्थानीय भाषा में मसूर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है दोस्तों, कांकनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी है, रुंडित नदी के नाम से बाणगंगा नदी को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कौन सी नदी बस्ती अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। 4 नदियाँ हैं, 4 नदियों में से कौन सी नदी बस्ती अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरती हैं दोस्तों, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर राज्य में वाटर सफारी पार्क का संबंध किस नदी से है। तो किस नदी से है दोस्तों, चंबल नदी से। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके थे चंबल नदी की यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर खारी नदी का उद्गम। दोस्तों ये इस खारी नदी से संबंधित एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए इस नदी का उद्गम होता है बिजरालू गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद से। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। पार्वती नदी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर इसका उद्गम होता है सीहोर मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किसका संबंध, दौसा से है। तो देखिए यहाँ पर 4 बांध दिए गए हैं और चारों बांधों में से किस बांध का संबंध दौसा से है। तो देखिए माधव सागर बांध का संबंध दौसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों मेजा बांध की बात की जाए तो कोटारी नदी पर बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर कारक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है, अभी बात की थी अपनों ने यहाँ पर माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कल होने वाले राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए सभी मेरे परम मित्रों, सभी विद्यार्थियों को कोवी क्लासेस बूंदी की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होए।